ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। पर शांतनु का दिल बेसब्र होना शुरू हो जाता है और खनक के दिल की बात उसकी जुबान तक लाने के लिए अपनी कोशिशों में लग जाता है। यही तो प्रॉब्लम है खनक, कुछ कहती कहाँ तो पूरे दिन बड़बड़ करती रहती हो, लेकिन जो बात मैं सुनना चाहता हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन खनक, जब तक तुम वो बात नहीं कहोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं कह देती हूँ। फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे और फिर आपके डैडी और आपकी बीरो दोनों को पता चल जाएगा कि आप यहाँ हैं, और फिर जो होगा वो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। एक बार बोलो तो सही। एक बार कह के तो देखो। सिर्फ 3 शब्द तो हैं। I love you। एक बार, come on, एक बार तो। शांतनु के जोर देने पर खनक अपने जज्बात उसके सामने लाना शुरू तो करती है, पर तभी शांतनु की नजर रसोई की ओर आते अक्षय पर पड़ती है। मैं नहीं कहूंगी। मैं क्यों कहूँ? आप ही ने तो कहा ना कि मैं वो केकस के पौधे जैसी हूँ, रूखी सूखी, टेढ़ी मेढ़ी और बहुत नुकीली। तो मैं आपको बता दूं कि केकस का पौधा बहुत समझदार होता है। वो अपने अंदर पानी रोक कर रखता है। बेचारी खनक, लगता है मॉम और खुशबू ने मिलकर उसे पागल कर दिया है। अभी ऊपर रूम में भी कुछ बड़बड़ा रही थी और अब यहां आधी रात को किचन में खड़ी खड़ी अपने आप से बातें कर रही है। पुअर गर्ल। मैं नहीं कहूंगी। हाँ, आप क्या घर में हर जगह भटकते रहते हैं? मैं तो बस कॉफी लेने आया हूं। नहीं, आप जाइए, मैं ले आती हूँ। ओके। खनक, हाँ तुम ठीक हो ना? जी भाप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए, मैं ले आती हूँ। ये शांतनु कहाँ चले गए? हे भगवान, कहीं पकड़े ना जाए। शांतनु का प्यार खनक को अपने प्यार का इजहार करने के लिए मजबूर करना शुरू कर देता है, पर वो हिम्मत जुटाने में कामयाब नहीं हो पाती। मुझे शांतनु से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर शांतनु भी तो इतनी जिद्दी है, हमेशा अपनी बात मनवा के रहते हैं। मैं कैसे कहूंगी? मुझे पता है शांतनु यही गए होंगे। इसे अचानक से सामने आके डरा देते हैं। पर अब मैं नहीं डरूंगी। मैं भी धुलवाड़ की खनक हूं।
खनक, चलाओ मत, मैं हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलाती क्यों? जब भी चलाती हो फुल वॉल्यूम पे चलाती हो। धीरे से नहीं चला सकती क्या? कैसे? ऐसे? हाँ, वेरी फनी। पहले बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी के कमरे में बिना इजाजत नहीं आते। किसी का कमरा? ओए, ये मेरा कमरा है। हाँ तो आप वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे थे? मैं कपड़े हाँ तो सही टाइम पे रोकते हैं ना तुम्हें। मैं इतना शरीफ हूँ मैं यार, देखो। हाँ पता है कितने शरीफ है। आपको तो ना आराम से बोलो यार, क्यों चिल्ला रही हो तुम? मैं चिल्ला रही हूँ। खनक, खनक, खनक तुम ठीक तो हो? बेटा तुम इतनी जोर से चिल्लाई, मुझे लगा तुमने कोई भूत भूत देख लिया। खनक, खनक इतनी रात को तुम क्यों चिल्ला रही हो? बेटा तुम ठीक तो हो ना? प्लीज प्लीज कह दो कि सब ठीक है। देखो मैं इन दोनों को जानता हूँ, जब एक बात के पीछे पड़ जाते हैं ना तो छोड़ते नहीं है। प्लीज प्लीज करा, प्लीज कह दो प्लीज। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। चलिए डैड, आप आराम से जाके सोइए और मैं प्रोजेक्ट लेटर्स। पर एक एहसास की डोर शांतनु और खनक को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू कर देती है। आप क्या बार बार गिरते रहते हो और साथ में मुझे भी गिराते हो। ये सब ना आपकी वजह से हुआ। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ? मैंने ऐसा कब कहा कि आप गिरे हुए इंसान हैं? शट अप, ओके खाना। गलती तुम्हारी है, तुम चलती कम गिरती ज्यादा हो। अब जाओ जाओ, तुम ही संभालो ना। खनक, खनक बेटा क्या हो रहा है? जाओ। कुछ नहीं भाव, वो पैर फिसल गया था। पैर फिसलने से इतनी जोर की आवाज आती? बेटा आज मुझे 55 साल में पहली बार पता चला। क्योंकि तुम्हारा वजन बढ़ गया। मेरा वजन? आपको सचमुच लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ? नहीं नहीं बेटा, मोटे तो हम लोग हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खा खा के। नहीं बेटा, तुम इतनी जोर से चिल्लाई ना तो हम लोग थोड़ा घबरा गए थे। भैया भी ना। इट्स ओके खनक, तुम सो जाओ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दादा, गुड नाइट भा। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। लेटर्स। तुम ना तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं कह चुका हूं। अब तुम्हारी बारी है कनक। एक बार कह दो प्लीज। क्यों नहीं कह सकती?
मैं नहीं कह सकती शांतनु। अब जाइए यहाँ से, अब इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से देख ले। कोई देखता है तो देखने दो। तुम्हारा पति हूं मैं। मुझे इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने का पूरा हक है। और अब तो मेरे पास लाइसेंस भी है। शांतनु, आप इस तरह मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। अब जाइए ना यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। Really? अब जाइए प्लीज, खनक, जाइए जाइए। खनक मेरी बात तो सुन। खनक, खनक जब तक तुम नहीं कहती तब तक मैं नहीं जा रहा। अब जाइए बस। जब तक तुम नहीं कहती खनक, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा रहा। अब जाइए। प्यार करती हो ना मुझसे? तो एक बार कहता। इतना मुश्किल भी नहीं है खनक। मैं तुम्हारी मदद करता। एक बार मेरी आंखों में देखो खनक। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना मुश्किल भी नहीं है। मत रोको अपने आप को। एक बार कह दो। शांतनु, आप आज मुझे जाना होगा, मगर खनक, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है खनक, आई लव यू कहने के लिए। और फिर खनक अपने दिल की बात शांतनु तक पहुंचाने के लिए एक तरीका अपनाती है। हो गया। ये टीवी वाले भी कभी कभी बड़ी अच्छी तरकीबें देते हैं। अब शांतनु मुझसे नाराज नहीं होंगे और ना ही ये कह पाएंगे कि मैं कठोर दिल की हूं। ये हलवा देखकर तो बहुत खुश हो जाएंगे। कम से कम मुझसे झगड़ा तो नहीं करेंगे। शांतनु, बस आप आते ही होंगे। उन्हें भी तो पता चले ये खनक क्या क्या कर सकती है।
खनक का शांतनु के लिए प्यार उसे उसके पास पहुंचा देता है। शहर के लोगों का अपने दिल की बात कहने का तरीका बहुत अलग होता है। कोई पैरों पर झुककर फूलों के साथ कहता है, तो कोई बारिश में भीगकर। पर हमारी धुलवाड़ी में हम अपने दिल की बात बहुत सीधे साधे तरीके से कहते हैं, बहुत सादगी से, लेकिन उसमें बहुत प्यार, अपनापन होता है। चलिए ना। वाह, दैट्स कूल। तुम आज कुछ अलग से लग रही हो। नीचे चलिए ना, मैं वो अपने दिल की बात। सीरियस खनक? तुम वो 3 शब्द नीचे सबके सामने कहना चाहती हो? क्या बात है भाई, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही खनक हो। सीरियसली। एनीवे, तुम चलो क्योंकि मुझे कपड़े बदलने। मूड परफेक्ट हो तो कपड़े भी परफेक्ट होने चाहिए, राइट? और तभी खनक के बनाए हलवे पर खुशबू की नजर पड़ जाती है और उस पर आई लव यू लिखा देख खुशबू को एक गलतफहमी हो जाती है। तो ये था मेरे अक्षय का सरप्राइज। आई डोंट बिलीव दिस। मेरे अक्षय ने मेरे लिए हलवा बनाया और उसपे आई लव यू लिख दिया। ओह बेबी, आई मस्ट से अक्षय, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल अलग है। आई तो डिडंट नो कि मेरा अक्षय इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। ओह बेबी, यू डोंट नो, दिस इज द बेस्टेस्ट सरप्राइज। अब मैं अपनी सारी डाइटिंग भूल के सिर्फ मेरे बेबी का बना हुआ हलवा खाने वाली हूँ। ओह अक्षय, बेबी कहाँ हो तुम? चलो बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारा सरप्राइज देख लिया है। अक्षय, बेबी कहाँ हो? शांतनु हलवा देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगे। अक्षय, खुशबू भाभी यहाँ मेरे बनाए हुए हलवे के पास। God, I can't believe this. अक्षय, आज या तो इधर या उधर। छोटे ने कहा था, मर्द बन, बी अ मैन। हाँ अक्षय, बी अ मैन। खुशबू, खुशबू। अक्षय, ओह अक्षय, I love you. I can't believe कि तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। ओह बेबी, थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा पता था कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। फाइनली, I'm so happy. फाइनली व्हाट? फाइनली तुमने वो कर दिया जो मैं चाहती थी। मैंने क्या किया? ओह, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। तुम इतना कुछ करते हो और फिर ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कुछ किया ही नहीं। सीरियसली, तुम्हें तो बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलना चाहिए। भाभी को लगता है कि हलवा भा ने बनाया उनके लिए। हे भगवान, सारा मामला उल्टा पड़ रहा है। मुझे कुछ भी करके हलवे को अपने पास रख लेना चाहिए। इतने अलग तरीके से तुमने आई लव यू कहा। I mean, this is the cutest, नहीं? खनक, leave. अरे हेलो, वर्ल्ड वॉर नहीं। हाँ देखो खनक, तुम हमें प्लीज अकेला छोड़ दो, मुझे खुशबू से कुछ जरूरी बात करनी है। जी। हलवे के साथ खनक। This
This is the cutest. Seriously, I'm like, खाना क्या कर रही हो तुम? Just go away. कुछ नहीं, वो इतने प्यार से बनाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसे रख देती हूँ संभल के, नहीं तो गिर जाएगा। Okay, तुम इसी की टेंशन। ये लो, हलवा टेबल पे पड़ा है, नहीं करने वाला। Okay, thank you. Just leave us alone. Yes, baby. मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलें? Okay. खनक, हेलो, मैं क्या यहाँ खड़ा खड़ा पूरी जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा?